प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने रखा है। 9-10 लाख लोग अगर हम देखेंगे कुल संख्या इनका तो कार्यरत है, क्योंकि सरकार ने पिछले कई वर्षों से अपने विभिन्न विभागों में स्थायी नियुक्ति करना बंद कर दिया है। आप जानते हैं कि स्थायी नियुक्ति नहीं होने से सभी विभागों में अस्थायी नियोजन है, संविदा कर्मी हैं, अवर्गीकृत कर्मी है जो काम कर रहे हैं, मतलब उनका कोई पता नहीं चलता है कब करेंगे कब जाएंगे। आप देख रहे हैं कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से भारी संख्या में हर जगह मुख्यमंत्री सचिवालय में भी चले जाइए तो आपको अस्थायी कर्मचारी नहीं मिलेंगे, वहाँ भी संविदा के ही कर्मचारी मिलेंगे। न तो उनके बारे में कोई सेवा नियमावली तय किया गया अब तक, न उनके लिए कोई वेतनमान का निर्धारण किया गया है। सबसे दुर्भाग्य है कि जो सरकार बराबर कहती है कि हम कानून के साथ चल रहे हैं, न्याय और विकास कर रहे हैं, तो कानून का कहाँ है? ये कर्मियों के मामले में एक भी श्रम कानून इस राज्य में लागू नहीं है। ये संविदा कर्मी जितने कार्यरत हैं, ये जब रिटायर करते हैं, अब तो लोग रिटायर कर रहे हैं, संविदा में कार्यरत वो वेट कर रहे थे कि हमारा नियोजन स्थायी होगा, अब तो इसी में वो रिटायर कर रहे हैं। रिटायरमेंट के टाइम में इनको रिटायरल बेनिफिट जो कहा जाता है, सेवानिवृत्ति के समय हर जगह कम से कम ग्रेच्युटी वगैरह और कुछ सब मिलता है, यहाँ तो वो भी एक पैसा सरकार नहीं दे रही है। तो सरकार सामाजिक सुरक्षा की बात करती है, सोशल सिक्योरिटी का, तो कहाँ है? ये जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, सरकार का जितना कार्य है, जितना कार्यक्रम है, जितना विकास का जो मार्ग है, उन सभी चीज़ों को अगर कोई अंजाम तक पहुँचाने वाला है तो इस राज्य के जो संविदा आउटसोर्स अवर्गीकृत जो कर्मचारी हैं वही लोग कर रहे हैं। लेकिन सरकार पिछले दफा एक आईवास है, आंख में धूल झोंकने का काम किया नीतीश सरकार ने, जब रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी अशोक चौधरी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी और वो कमेटी का रेफरेंस पॉइंट यही था कि वो संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के बारे में बात करेंगे और उसके लिए कोई मार्ग प्रशस्त करके बताएंगे जो संविदा पर है, आउटसोर्स पर है, अवर्गीकृत कर्मचारी हैं, कि कैसे इनका नियोजन का नियमन होगा, कैसे उनके लिए कोई रास्ता बनेगा। लेकिन वो अशोक चौधरी की कमेटी 2015 में वो कमेटी बनी और वो कमेटी आज तक कार्यरत है, लेकिन उस कमेटी का कोई ऐसा फाइनल रिपोर्ट नहीं आया है। इसलिए हम सरकार से आह्वान करना चाहते हैं कि ये सरकार कम से कम आउटसोर्स और संविदा और अवर्गीकृत कर्मियों के बारे में एक निर्णय ले, एक नीतिगत फैसला ले और एक नियमावली निर्माण करे जिसमें इनके सेवा शर्तों के बारे में चर्चा हो और वेतनमान आदि के बारे में चर्चा हो। अब ये कहना चाहते हैं हमारे सभी साथी यहाँ, अशोक यादव सराफ जी और महासंघ के सारे हमारे साथी विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष लोग आए हुए हैं और ये फैसला को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और इसीलिए हम मीडिया से अपील करते हैं कि इनके दुख दर्द को आप समझिए और चीज को आगे लेकर के बढ़िए। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। संख्या है 1 लाख, अभी हम लोग करीब जुट चुके हैं एक साथ इसका, लेकिन अभी हाल में ही ये कार्यक्रम हम लोगों का चला है, तो ये धीरे धीरे हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जोड़ेंगे। आप कहीं चले जाइए ना, प्रखंड में चले जाइए, अनुमंडल में चले जाइए, जिला में चले जाइए, मुख्यमंत्री के सचिवालय में चले जाइए, सारे यही लोग मिलेंगे। कोई अस्थायी कर्मचारी अब रह कितने गए सचिवालय में? क्या लग रहा है सरकार की मंशा नहीं है क्या लोगों को नियुक्त करने का? बिल्कुल, सरकार की मंशा तो अस्थायी नियोजन देने की है ही नहीं है। ये केवल सरकार आरक्षण के का ढिंढोरा पीटती है और लोगों को ठगती है। अरे जब पद ही नहीं रहेगा तो आरक्षण आप कहाँ देंगे? नियुक्ति ही नहीं करेंगे तो आरक्षण कहाँ देंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है, न केवल नियोजन का बल्कि सामाजिक जो एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत आपने कहा कि हम लोगों को डेवलप करेंगे, गरीब लोगों को या जो जिनको एक आरक्षण के नीति के अंतर्गत लाया गया है उनको आगे बढ़ाएंगे। कहाँ आगे बढ़ाएंगे? आप तो नौकरी दे ही नहीं रहे। आपने बताया कि 31 तारीख से काला पट्टी लगाकर आप लोग बैठने वाले हैं 17 जनवरी से 31 जनवरी तक। क्या लग रहा है ऐसा काम करेंगे तो सरकार आपकी बातों को सुनेगी? यह तो शुरुआत है, अगर इससे नहीं मानेगी सरकार तो फिर हम पटना में अपना जन सैलाब जो है संविदा आउटसोर्सिंग
और अवरीकृत कर्मी जो 11 लाख है, पटना के हर गली हर सड़क को भर देंगे, हर सड़क को जाम कर देंगे, पटना के गांधी मैदान को भर देंगे, हर कार्यालय में ताला मार देंगे। हमारा मूलभूत अधिकार है। आप लोगों को मैं बता दूं कि सरकार की उम्र के साथ हम तमाम संविदा कर्मियों का भी उम्र है, क्योंकि जब से ये सुशासन की सरकार आई तब से हम लोगों का इस सरकार में आना हुआ, और हम लोग बड़ी उम्मीद से इस सरकार में संविदा पर आउटसोर्स के आधार पर नौकरी करने के लिए तैयार हो गए कि एक न एक दिन हमारी सेवा अस्थायी होगी, क्योंकि सरकार की ये वेलफेयर नीति होती है और कल्याणकारी नीति के तहत अपने नागरिक को उचित सम्मान देना उनका दायित्व है, और उसके लिए हम लोग ने नौकरी को किया। और इस सरकार अगर आज कहती है कि हमने 15 सालों में विकास किया है और वह विकास पुरुष का उनके पास मोहर लगती है, तो उस विकास पुरुष और विकास गाथा में हमारी महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि हमने सरकारी कर्मियों के साथ कदम से कदम मिलाकर काम किया है, 1 इंच पीछे भी नहीं। हमारी कार्य प्रणाली सेम है, कार्य अवधि सेम है, तो हमारी मानदेय क्यों अलग है, हमारी सुविधाएं क्यों अलग है? हम सरकार से सिर्फ अपनी मांग कर रहे हैं कि जो हमारा वाजिब हक है, कर्मचारियों के साथ जो वाजिब हक होना चाहिए वही दीजिए आप। हमारा सरकार से कोई बैर नहीं है, हम सरकार का आज भी कार्य बाधित करने नहीं जा रहे हैं। हम सरकार को सिर्फ चेता रहे हैं, संज्ञान में ला रहे हैं कि आप हमें भूल गए हैं। आप इस विकास पुरुष बनने के बाद ये भूल गए कि विकास पुरुष के रीट कौन है। इस अगर विकास पुरुष के रीट कर कोई है तो वह है बिहार राज्य के संविदा कर्मी, चाहे वह जो भी संविदा कर्मी हो, ब्लॉक में कार्य करता हो या मुख्यालय में कार्य करता हो। कि कोई भी ऐसा विभाग नहीं जहाँ की संविदा कर्मियों की संख्या मिनिमम 50% नहीं है। मिनिमम 50% से लेकर 90% हम कार्यालय में उपस्थित रहते हैं, और हम हर एक दिन, चाहे वह कोरोना जैसे महामारी हो और चाहे वह कोई भी समय हो, सरकार के एक आह्वान पर हम उस कार्य को अंतिम रूप देते हैं। लेकिन बदले में हमको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। हमें उचित मानदेय नहीं दिया जाता है, हमारी सर्विस की 1 मिनट गारंटी नहीं है। अगले दिन हम कार्यालय आएंगे, इसकी कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं होती है। किसी समय हमें टर्मिनेट की जाती है। इवन कि जब हम सर्विस से रिटायर होते हैं, 60 साल की जो अवधि है, कोई रिटायरमेंट बेनिफिट नहीं है। ये कैसी मानवता है और कैसी सामाजिक? नाम बताइए सर। मेरा नाम अशोक कुमार यादव है, मैं इस महासंघ का उपाध्यक्ष हूँ और बिहार राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ।